रानो चिड़िया की सास हर बात पर रानो को टोकती थी और रानो चिड़िया बहुत नेक दिल की चिड़िया थी। अरे बहू, तुमने खाना कैसे बनाया है? तुम्हें नहीं पता कि खाना कैसे बनाया जाता है? तुमने अपनी माँ से क्या सीखा है? अरे अरे माँ, क्या बोल रही हो? खाना तो अच्छा है। अरे अरे चुप कर, पत्नी के चमचे, चुप कर, अपनी माँ से जुबान चलाएगा। ऐसे ही बंटू चिड़े की माँ कहती है, बंटू चिड़ा चुप कर जाता है। आज के बाद तुमने ऐसा खाना बनाया तो मैं तुझे घर से बाहर निकाल दूंगी। अरे अरे माँ, आप फिक्र ना करें रानो, आज से खाना ठीक बनाया करेगी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। हाँ हाँ, ये ठीक ही बनाएगी, नहीं तो ठीक ना बनाया तो मैं इसको घर से चोटी से पकड़ कर निकाल दूंगी। ऐसे ही रानो चिड़िया की सास कहती है, कुछ दिनों के अंदर रानो चिड़िया पेट से हो जाती है और उसकी सास की तो एक नई डिमांड हो जाती। अरे बहू, कान खोल के सुन लो, मुझे बेटा चिड़ा ही चाहिए, मुझे बेटी चिड़ी बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे मेरी नस्ल में बेटा चिड़ा ही चाहिए। अरे रे माँ जी, ये क्या कह रही है? अगर बेटी चिड़ी हुई तो ऊपर वाले की देन है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? माँ जी, बेटियां भी तो, आप भी तो बेटी हैं। अरे बकवास बंद कर चिड़िया, तूने मुझे क्या समझा है? मैं तुझे ऐसे बातें करने नहीं दूंगी, मुझे बेटा ही चाहिए। रानू बहुत उदास होती है, बंटू चिड़ा भी घर आ जाता है और रानो चिड़िया अपने पति को बात बताती है सारी, और बंटू चिड़ा फिर रानो चिड़िया को जवाब देता है। तो रानो, क्या हुआ? माँ ठीक ही कह रही है ना, मुझे भी बेटा चिड़ा ही चाहिए, मुझे बेटियां चिड़िया बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर तुमने बेटा चिड़ा ना दिया तो फिर देखना। रानो पति की बात सुनकर बहुत उदास होती है। कई महीने बीत जाते हैं और एक दिन चिड़िया का अंडा फूटता है और सुंदर सी बेटी चिड़िया बाहर आती है। हाय मेरे फूटे करम, हाय मैं मर गई, बेटी चिड़िया जन्म ले गई। अरे इधर से भाग जा, अपनी बेटी को लेकर मनहूस मारी नकल जा। रानो बिचारी अपनी बेटी मासूम को लेकर पूरा दिन जंगल में भटकती है, उसको कहीं भी आश्रय नहीं मिलता और वो उड़ती उड़ती नदी के पास चली जाती है और एक छांव में बैठ जाती है और रानो चिड़िया कहती है, अरे ऊपर वाले, ये कैसा अन्याय है? मैं भी तो बेटी चिड़िया हूँ और मेरी सास भी तो बेटी चिड़िया ही थी ना जब जन्म हुआ उसका। ऐसे ही रानू बातें कर रही थी। अरे अरे बहन जुड़वा, आप क्यों रो रही हो? आपको क्या हुआ है? आप इतनी बच्ची छोटी को लेकर नदी पे क्या कर रही हो? ऐसे कबूतर कहता है और रानो चिड़िया सारी बात कबूतर को बताती है कि कैसे उसकी सास को बेटी चिड़िया ना पसंद। अरे अरे मेरी बहन, आप फिक्र ना करो, आप मेरे साथ चलो, मेरे घर रहा करो, मेरी माँ भी घर में अकेली ही होती है। ऐसे ही कबूतर रानू को अपने साथ ले जाता है और जाकर अपनी माँ को सारी बात बताता है कि रानू चिड़िया के साथ कैसा उसकी सास उसके पति ने किया। अरे कोई बात नहीं मेरी बेटी, आप मेरे यहाँ रह सकती हो। ऐसे ही रानू चिड़िया सारे घर के काम करती बबलू कबूतरी से मिलकर, और बबलू कबूतरी भी रानू को अपनी बेटी मानने लगी और रसोई का सारा काम चिड़िया संभालती और ऐसे ही खुशी खुशी वो जीवन बिता रहे थे। और एक दफा चिड़िया ने मजेदार समोसे बनाए और वो समोसे खाकर बबलू कबूतरी कहती है, अरे बेटी, बहुत स्वादिष्ट समोसे बनाए हैं आपने, ये समोसे कहाँ से सीखे हैं आपने बनाने? बहुत लजीज और बहुत मजेदार समोसे हैं आपकी मेरी बेटी। ऐसे ही बबली कबूतरी रानू चिड़िया को कहती है, रानू चिड़िया के दिमाग में एक प्लान आता है। रानू चिड़िया वो प्लान कबूतर और बबली कबूतरी को बताती है और कबूतर भी रानू का प्लान सुनकर बहुत खुश होता है और अगले रोज चिड़िया एक ढाबा खोलती है जिसमें वो मजेदार समोसे बनाती और कबूतर साथ उसकी मदद करता। दूर दूर से पक्षी चिड़िया के हाथ के समोसे खाने आ जाती और ऐसे ही
کچھ گھنٹے بیتتے، چڑیا کے سارے سموسے بک جاتے۔ کچھ ہی مہینوں کے اندر چڑیا نے اپنا ریسٹورینٹ خرید لیا، جس کا نام ٹونی ریسٹورینٹ رکھا چڑیا نے۔ اور چڑیا نے کئی سارے ویٹر بھی اپنے ریسٹورینٹ میں رکھے جو بھوجن سمایا کرتے تھے۔ ایسے ہی رانو چڑیا بڑی مینیجر بن گئی اپنے ریسٹورینٹ کی۔ ایک دفعہ ببلو چڑیا اڑتا اڑتا وہی دشا میں آتا ہے اور رانو چڑیا کو کہتا ہے، ارے ارے، آپ یہاں کیا لینے آئے ہیں؟ آپ یہاں سے چلے جائیں، آپ وہی ہے نا؟ چڑیا مجھے معاف کر دو، میری رانو مجھے معاف کر دو، میری اس ٹائم بدھی نہیں تھی۔ ارے ارے، آپ یہاں سے چلے جائیں، مجھے آپ کی شکل نہیں دیکھنی۔ آپ وہی ہے نا جس نے مجھے میری بیٹی کے ساتھ راتوں رات گھر سے نکال دیا؟ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ ایسے رانو چڑیا کہتی ہے اور ببلو چڑیا تو کچھ اور نیت کے ساتھ رانو کے پاس آیا تھا۔ رانو رانو، میری مدد کرو، کرپیا کرو، میری ماں بہت زیادہ بیمار ہے، مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، مجھے کرپیا کرو، کچھ پیسے دے دو۔ ارے ارے، آپ کا بھی مانگنے والی عادت نہیں گئی ہے، میں آپ کو کچھ پیسے دے دیتی ہوں، پر آپ یاد رکھنا آپ وہی ہیں جس نے مجھے میری بیٹی کے ساتھ گھر سے نکال دیا، صرف ایک بیٹی چڑیا سے۔ پھر ایسے ہی رانو چڑیا کچھ پیسے اپنے پتی کو دے دیتی ہے، وہ شرمندہ ہو کر وہ پیسے لے جاتا ہے۔ آخر کار اس کی پتنی ہی اس کے کام آ جاتی ہے۔